चलिए आज हम लोग एलपीपी का सेकेंड लेक्चर सेकेंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसे देख के घबराना नहीं है, हम अभी आपको सारी बातें समझा देंगे। ठीक है, नाम है, आप भी जान लो ताकि कल के डेट में कोई ये नाम पूछे तो ये नहीं कि भाई हमने पढ़ा नहीं, आपके नजर में होना चाहिए। कर ठीक है सर। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हम चाहेंगे आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, ज्यादा मजा आएगा। कर जी सर। देखिए जब आप एलपीपी का क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो मानिए कुछ ऐसा लिखा रहेगा, और क्वेश्चन में ना एक जेड दिया रहेगा, और आपको ना इसका मैक्सिमम या मिनिमम मान पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है सर। अब जो बात सर बोलने वाले हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या बोलिए तो सही सर। कहे ठीक है। कह देखिए आपके क्वेश्चन में जिसके बारे में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछा जाए, क्वेश्चन जब दिया रहेगा एलपीपी का तो उसमें किसी के बारे में पूछा जाएगा कि इसका मिनिमम मान बताइए या मैक्सिमम, तो उसी को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और हिंदी क्या होता है? उद्देश्य फलन। समझ में आया? तो इस सब में जिस पार्ट में मिनिमम या मैक्सिमम पूछा जाएगा, महत्तम या न्यूनतम, वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इसको जनरली जेड से दिखाया जाता है। भैया ध्यान से देखिए, आप ही को कह रहे हैं। हाँ, ब्लैक टी शर्ट, इधर देख। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया जी सर। अब देखिए ये जो आपको दिया गया है ना, इसको बोला जाता है कंस्ट्रेंट, मतलब व्यवरोध। मतलब आप किसी चीज का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं और उसमें महत्तम लाभ कमाना चाह रहे हैं, तो कुछ तो व्यवरोध होगा कि भाई तुमको इतना ही घंटा काम करना है, तुम्हारे पास इतना ही पैसा निवेश करने के लिए है। तो इसको बोला जाता है कंस्ट्रेंट, और इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जिसके बारे में मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्देश्य फलन। और दूसरा बात, जो क्वेश्चन में आपको ये कंडीशन दिया गया है ग्रेटर देन लेस देन, इसको व्यवरोध बोला जाता है। अब इसी बातों को यहां लिखा गया है। देखिए लीनियर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, मतलब उसमें आपने देखा था एक्स और वाई का इन्वॉल्वमेंट था, विच नीड टू मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। लीनियर फंक्शन में मतलब आपका दो वेरिएबल का होगा जिसके बारे में मिनिमम और मैक्सिमम मान पूछा जाएगा, उसको हम लोग कैसा फंक्शन कहेंगे? ऑब्जेक्टिव। और इसको किससे दिखाया जाता है? जेड से। सर कितना भारी भारी बात इसमें आ रहा है भैया। ये सब का कोई चर्चा नहीं, बस ये क्या होता है ना कि जब हम लोग कोई काम शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ होना चाहिए, थोड़ा नोट बनाने के लिए डेफिनेशन, बस पेज भरने का काम है। आप भी बस समझने का एक्टिंग करो। हाँ सर मस्त लग रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और कंस्टेंट के बारे में हमने पहले से आपको बता दिया, ठीक है, जिसमें लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का इस्तेमाल हो। ओके सर, क्लियर हो गया सर। अब आइए, अब फिर कुछ बताने वाले, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे 3 फिगर बनाने वाले हैं, ठीक है सर, और आपको उससे 3 बात समझाना है, जरा ध्यान दीजिएगा। समझने पे ध्यान देना है। कब सवाल बनना शुरू हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा अरे मेरा काम तो हो रहा है। देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब एकदम सारे बच्चे पेन को आराम दीजिए, कॉपी को भी आराम दीजिए, बस दिमाग को आराम नहीं देना है। यहां जो है ना, ये जो फिगर बना हुआ है
ये सारे का इंटरसेक्शन एरिया है। इंटरसेक्शन का मतलब जहां से ये भी गुजर रहा है और वो भी गुजर रहा है। क्या ठीक है सर? तो ये जो कलर किया गया है ना, इसको बोला जाता है फीजेबल रीजन। क्या बोला जाता है? फीजेबल रीजन। और इसको हिंदी में बोला जाता है सुसंगत क्षेत्र। अब ये क्या होता है समझिएगा। दिए गए व्यवरोध का मतलब कंस्ट्रेंट का कॉमन पार्ट फीजेबल रीजन किसको कहते हैं? दिए गए व्यवरोध का कैसा पार्ट? कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट का मतलब आपके क्वेश्चन में जितना भी कंडीशन दिया गया है वो इलाका जो सबको सेटिस्फाइड कर रहा होगा उसी को कैसा रीजन कहते हैं? फीजेबल रीजन। और हिंदी में क्या कहते हैं? सुसंगत क्षेत्र। कम समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देर में सारा ग्राफ बताया जाएगा, मजा आने वाला है। का ठीक है सर। और ये जो इलाका है आप देखो चारों ओर से बंद है, तो इसको बोला जाता है बाउंडेड। ये कैसा रीजन है? बाउंडेड रीजन। फिर से बोलिए, कैसा रीजन है? बाउंडेड। बाउंडेड क्यों? चारों ओर से पैक है, घिरा हुआ है। का ठीक है सर, समझ गए। का सर एक बार फिर से बताइए। फीजेबल रीजन जितना भी आपका कंस्ट्रेंट दिया गया है सबका जो कॉमन पार्ट होगा, मतलब जितने भी आपके व्यवरोध है उसका जो कॉमन पार्ट होगा उसको कैसा रीजन बोलेंगे? फीजेबल रीजन। क्लियर हो गया जी सर। हिंदी क्या होता है? सुसंगत क्षेत्र। ठीक है। और ये चूंकि चारों ओर से बंद है तो इसको हम लोग कैसा बोलेंगे? बाउंडेड। जो बाउंडेड होता है ना, मैक्सिमम या मिनिमम 100% फाइन होगा। क्या सर ये कौन सा लैंग्वेज में लिख रहे हैं? कभी हिंदी लिख रहे हैं, कभी इंग्लिश लिख रहे हैं, कहीं भैया तुम मैथ पे ध्यान दो। ठीक है, ये बस हम आपके समझाने के लिए लिख रहे हैं। किताब में तो भारी भरकम सारा वर्ड लिखा हुआ है, आप उससे कभी भी पेज भर सकते हैं, समझना है। इसको कैसा रीजन कहते हैं सर? बाउंडेड। इसमें मैक्सिमम या मिनिमम 100% फाइंड होगा। इसमें कभी ये नहीं होगा कि मिनिमम एग्जिस्ट नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन में मिनिमम भी एग्जिस्ट करेगा और मैक्सिमम भी। ठीक है सर, चार सारा बात क्लियर हो गया। एक बात तो और मिसिंग आ गया। कहा क्या सर? भी बोल ही दीजिए, आप अपनी बात क्यों अधूरा रखिएगा? कहीं भाई साहब, इसका जो कोना होगा ना, कौन कौन सा कॉर्नर में देखिए, ए बी सी डी, एक ई है लेकिन ई इसका हिस्सा नहीं है। जो फीजेबल रीजन का कॉर्नर होता है, देखिए ये इसको बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट। अरे बाबा सर बहुत नाम हो गया इसमें, क्या कीजिएगा। इसको क्या बोला जाता है बोलिए सर? कॉर्नर पॉइंट। कोणीय बिंदु। फीजेबल रीजन के कोना को क्या कहिएगा? कॉर्नर पॉइंट। हिंदी में क्या कहेंगे? कोणीय बिंदु। कोई कहेगा सर ई क्यों नहीं है? कहेंगे ई जो है ना फीजेबल रीजन का हिस्सा नहीं है, और जो बोला वो गधा, सीधी बात। ठीक है सर। तो इसमें सर ने बहुत छोटा छोटा करके बहुत सारा बात बताया। पहला बात क्या बताया? फीजेबल रीजन जो होता है वो कॉमन पार्ट जितने भी दिए गए वो सबका कॉमन पार्ट होगा। ठीक है सर। उसका हिंदी क्या होगा सर? सुसंगत क्षेत्र होगा। बहुत अच्छी बात है। फिर सर ने बोला कि इसका जो कोना होगा ना उसको क्या कहिएगा? कॉर्नर पॉइंट। और हिंदी में क्या कहेंगे? कोणीय बिंदु। उसके बाद ये फिगर कैसा है? बाउंडेड। और जो बाउंडेड रीजन होगा उसमें ऐसा कभी आंसर हो ही नहीं सकता कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसमें या तो मिनिमम निकलेगा या मैक्सिमम, जो पूछेगा वो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है सर। थोड़ा उस पे क्या फिजिक्स के भाषा में कहते, थोड़ा प्रकाश डालिए सर। ठीक, आइए सबसे पहले हमें बताइए ये क्या है सर? अनबाउंडेड। कैसा है जल्दी बोलिए? अनबाउंडेड। क्यों है अनबाउंडेड सर? एक बार जो हमारे मन की तरह निकल गया, कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है सर।
तो ये कैसा है, अनबाउंडेड का। ठीक है सर, समझ गए। फिजिबल रीजन का बात अब यहां नहीं करेंगे, कॉमन पार्ट है। ठीक है जी सर। अब याद रखिएगा, इसमें मिनिमम या मैक्सिमम चेक करना पड़ेगा। एकदम देखिए, हिंदी इंग्लिश खराब करके छोड़ देना है, ऐसे मत कहिए सर। इसमें मिनिमम या मैक्सिमम आप पहले नहीं बोल सकते हो कि मिनिमम निकलेगा या मैक्सिमम, वो वहां चेक करना पड़ेगा। हो सकता है मैक्सिमम नहीं भी निकलेगा, हो सकता है मिनिमम नहीं भी निकलेगा, अच्छा हो सकता है निकलेगा भी। समझ गए सर, एकदम समझ गए। इसका कॉर्नर पॉइंट सर ए होगा, सर बी होगा, ये सर सी होगा। सर ये वाला नहीं होगा कि भैया नाम रख देंगे गेंडानाथ। अभी क्या बोले थे, जो रंगाएगा ना उसी का कोना लेते। अच्छा, ए बी सी, ओके सर, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बाउंडेड में मिनिमम भी निकलेगा और मैक्सिमम, जो पूछेगा सब निकलेगा। अनबाउंडेड में कह नहीं सकते सर, तो चेक करके बताएंगे निकलता है कि नहीं निकलता है। कहे ठीक है। अब कहे सर ये तीसरा वेराइटी क्या है, मान लो ये कहेगा हम ऊपर जा रहे हैं और ये कहेगा हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे। ऐसी भी तो स्थिति हो सकती है। हर हस्बैंड वाइफ साथ थोड़ी रहता है, किसी किसी का तलाक भी हो जाता है। ये बोला हम ऊपर जाएंगे और ये बोला हम नीचे जाएंगे, घर बसने वाला नहीं है। मतलब यहां पे फीजेबल रीजन पॉसिबल नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट है, फिर से बोलिए। फीजेबल रीजन इज नॉट पॉसिबल। अब यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सुसंगत क्षेत्र संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है सर? सुसंगत क्षेत्र का मतलब क्या समझाए थे, कॉमन पार्ट जहां से सब गया हो। ये जा ही नहीं रहा, एक ऊपर जा रहा है और एक कहां जा रहा है, नीचे। इसमें क्या होगा, मिनिमम पूछे या मैक्सिमम, दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान रहे हैं थोड़ा खिचपिट हो गया होगा, लेकिन समझना बड़ा जरूरी था। तो फिगर कितने तरीके का देखा सर? हमने 3 तरीके का देखा। एक बाउंडेड है, एक अनबाउंडेड है, और एक में तो फिजिबल रीजन ही नहीं आया। बाउंडेड में मिनिमम भी निकलता है और मैक्सिमम भी। जिसमें फिजिबल रीजन नहीं है, ना तो महत्तम निकलेगा ना ही न्यूनतम। और अनबाउंडेड में हमें चेक करना पड़ेगा, समझे? हाँ। और एक बात याद रखिएगा, कहा सर बोलते चलिए सारा बात याद कर ही लेंगे आज के आज, ठीक है क्या? आंसर जब भी हमारा होता है तो वो कॉर्नर पॉइंट पर आंसर आता है। मतलब कि भैया मतलब इसी पर आंसर आएगा, या तो ए पर, या तो बी पर, या तो सी पर, या तो डी पर। अब यानी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। जवाब जब भी आएगा ए बी सी डी पे, मतलब कॉर्नर पॉइंट पे। कैसा लगा सर? अच्छा लगा? थोड़ा साइड हो जाइए, हम लोग लिख भी लेते हैं। जरूर लिख लीजिए। धमाकेदार ये स्लाइड, इसी स्लाइड में पूरे एलपीपी की कहानी है। लिख लिए सर? लिखे तो नहीं है, लिख लेंगे। लेकिन अब देखिए, यही बात यहां लिखा हुआ है। अब पढ़िए, फिजिबल रीजन वही लिखा हुआ है, कॉमन रीजन। अब आप लोग इसको देख लोगे, हमें लगता है इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए, हमने बहुत बकबक कर दिया। सुसंगत क्षेत्र को घेरने वाली रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु, वही बात लिखा हुआ है कॉर्नर पॉइंट के बारे में। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा? बड़ा मेहनत करके आपको समझाए भैया। हाँ। अब सर ये क्या लिख दिए सर? ये तो और के भैया इतना मत परेशान हो, ये भी हमने भी कहीं से छाप के लिख दिया है। ये क्या बोला, फिजिबल रीजन अगर कैसा होगा, बाउंडेड, अभी सिखाए थे। हाँ सर, फिजिबल रीजन अगर कैसा होगा, बाउंडेड, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों क्या करेगा, एग्जिस्ट के। हाँ, ये बात तो जानते हैं सर। अगर फिजिबल रीजन कैसा होगा, अनबाउंडेड, तो मैक्सिमम या मिनिमम क्या लिखा हुआ है, चेक करना पड़ेगा। मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी। लास्ट में पढ़िए क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए वही बात। हमने क्या बोला था, आपका जो भी जवाब आएगा वो फिजिबल रीजन के किस पे आएगा, कॉर्नर पॉइंट पे आएगा। नहीं लिख रहे हैं, नहीं भी लिख सकते, बस कट कॉपी पेस्ट। ठीक है। चलिए, अब एक बात ईमानदारी से बताना, जा रहा है या जा रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। चलिए, अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये घबराइएगा नहीं।
यहां पे आपका बात ये हो रहा है, क्या है, अच्छा ये सॉल्व करने का प्रोसेस है, चलिए कोई बात नहीं है, ये भी है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। का सर वो हटा दिया आपके भैया, एक कहानी बच गया, कहा क्या, हमने अभी क्या बोला था, अगर अनबाउंडेड होगा तो क्या करना पड़ेगा, चेक। तो कोई पूछेगा ना चेक कैसे होगा, क्या हाँ तो वही सब का लिखा हुआ था, तो सर वो कब पढ़ेंगे, क्या भैया पहले बाउंडेड पढ़ लेते हैं फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। क्या आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, पहला क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन भी हम आपको बताने जा रहे हैं हमने बगल में लिखा नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे बिहार बोर्ड में पूछे हुए हैं, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड में भैया सवाल तो ऐसा ही ना बनेगा जी सर। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना काम। देखिए सबसे पहले आप हमें बताओ हमारे पास कंस्ट्रेंट मतलब व्यवरोध क्या क्या है। सर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, सर इस दोनों की बात हो रही है क्या, हाँ एकदम बात हो रही है। अब आपको करना क्या है, ग्राफ बनाना है, फिर आपको देखिए इसका कर मैक्सिमाइज मान, कैसा मान कहा जा रहा है, मैक्सिमाइज का, ठीक है सर उसके बारे में ना बाद में ध्यान देंगे, कहने लिख ही दीजिए सर। इसका कैसा मान पूछ रहा है, मैक्सिमम। चलिए ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए सर सब ध्यान में रखेंगे। अब क्वेश्चन जरा बनाया जाएगा, एकदम बनाया जाए। अब देखिए अभी तक जितना बात आपने सीखा ना, अब धीरे धीरे करके सारे नाम मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अब आपको एक अच्छे बच्चे की तरह क्या करना है, पहले सर को ऑब्जर्व कीजिए पहला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, फिर वीडियो को पॉज करेंगे, उस क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन जैसे ही शुरू होगा सर से पहले बनाएंगे, ठीक है, हाँ एकदम मजा आएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले सर ने बोला था आप लेस देन ग्रेटर देन भूल जाओ, कहा ठीक है सर। कहा सर थोड़ा कलर बदल देते तो हम लोगों को अच्छा रहता, कहा ठीक है। x का मान अगर 0 लेंगे तो y का मान 4 आएगा, और अगर y का मान 0 लेंगे ना तो x का भी मान कितना आ जाएगा, 4। तो पहला बिंदु क्या हो गया, 0 4, दूसरा क्या हो गया 4 0। तभी कोई बैठा बोला अरे सर ये 0 4 तो ये भी तो 0 4 होगा, कि अरे गेंडानाथ समझो पहले x होता है और y क्या होता है बाद में। अच्छा ये बात था सर, क्या चेहरे पे मुस्कान आ रही है, मतलब आपने ऐसा सोचा था। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ बना दें। यस सर मजा आ रहा है। ये आपका 0 1 2 3, ऐसा हो गया। अब बताइए ये पॉइंट क्या है सर, 0 4 0 4 के, बहुत अच्छी बात है, 0 4 और 4 0। तो देखिए ये जो लाइन जाएगा वो यहां से जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों, सर 4 0, ये पॉइंट क्या हो गया सर 0 4, इसका नाम क्या था सर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, समझे, यस सर। अब जरा सोचो, सर ने आपको ये चेक करने के लिए बताया था कि चेक कैसे करोगे, ये किधर जाता है, बताए थे ना। सर बोले थे आप किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं, कहा जी सर ये बात तो आपने बोला था, लेकिन सर आपने एक बात और बोला था, कहीं क्या, उस पॉइंट को कभी नहीं लेना जिससे ये पास कर रहा है। हम तो कहते ईस्ट हो या वेस्ट, 0 इज द बेस्ट। का ठीक है सर, तो चलिए हम लोग क्या ले लेते हैं 0 0, तो x के जगह 0, y के जगह 0,
बोले समझे कि नहीं समझे? हाँ सर एकदम समझे। कहे ठीक है, अब जरा हमें बताइए। कहा बोलिए सर। अब ये बात जब सही हो गया तो इसका जो रीजन है मतलब आप लिखोगे इसका रीजन मूल बिंदु की ओर होगा। क्या लिखेंगे जल्दी से बोलिए? इसका रीजन मूल, मतलब ये कहां की ओर जा रहा है? मूल बिंदु की ओर। अब ध्यान से सुनिएगा, इस फिगर ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया, भैया हम कहां जाने वाले हैं? नीचे। अभी तक जो बच्चे ये बात नहीं समझ रहे कि कैसे गया नीचे, बार बार कर रहे, आप कोई मान लो पिठाओ, संतुष्ट तो हम उधर और संतुष्ट तो उधर। निकाल सर एक तो सर लीजिए, निकाल 10 जीरो यहां लीजिए, 10 जीरो बिठाओ, x के जगह 10, y के जगह 0, 10 जीरो, 10 4 से छोटा नहीं सर, बात गलत है, गलत है तो हम उधर नहीं जा रहे। जिधर सही, ऐसे भी हम लोग सही आदमी की तरफ रहते हैं, गलत हम लोग करते नहीं है ना, हम लोग गलत की ओर जाते हैं। का ठीक है सर। तो इसने अपना इरादा क्लियर किया कि ये कहां जाने वाला है? नीचे। अब ये दोनों चंगू मंगू अपना, ये बोला भैया हम किस क्वाड्रेंट में रहते हैं? फर्स्ट। का कब? का बात तुम बहुत पहले बोल दिए थे। का अच्छा ठीक है। तो अब कोई बच्चे बता सकते हैं कि इसका कौन सा फिगर सैडेड होगा, कौन सा फिजिबल रीजन का? ये सर मजा आया कि नहीं? देखिए सारा बात इकट्ठा हो गया। आप जितना पढ़े हैं इसको ए मानिए, इसको बी मानिए और इसको क्या मानिए? सी। तो आपका फिजिबल रीजन कौन सा है? सुसंगत क्षेत्र। क्या लिखा है जल्दी बोलिए? एबीसी क्या हो गया? फिजिबल रीजन, मतलब एबीसी हमारा सुसंगत क्षेत्र है। का जी सर। अब आओ आंसर की ओर, एक बॉक्स एक बार और बनाना। कहा जरूर सर, बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। यहां लिखिएगा सीपी। क्या लिखिएगा? सीपी। और यहां लिखिएगा वैल्यू। सीपी का मतलब हुआ कॉर्नर पॉइंट। सीपी का मतलब क्या हो गया? कॉर्नर पॉइंट। और हिंदी में क्या बोलते हैं? कोणीय बिंदु। हिंदी का हम सबका चर्चा किया, मन में कोई ऐसा गुस्सा नहीं, शर्म नहीं समझे, ध्यान से सुनेगा। अब बताइए, तो पहला पॉइंट ए है, ए का कितना है? 0 0। बहुत अच्छा। बी का मान कितना है? 4 0। बहुत अच्छा। सी का मान कितना है? 0 4। और अच्छा हो गया। अब याद कीजिए, अभी भी एक ऐसा है जो इस क्वेश्चन में तन्हा अकेला है, जिसका कोई काम नहीं हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिस क्वेश्चन का मैक्सिमम या मिनिमम हमसे पूछा जाए। अब बताइए 0 0 का मतलब x के जगह 0। सुनना ध्यान से भैया, लिखना बंद कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। इधर 0 0, x के जगह 0, y के जगह 0, 0 + 0 0। अच्छा अब बताइए 4 0 है, 4 0, x के जगह 4, y के जगह 0, 4 तिया 12। ओके सर। 0 4, x के जगह 0 और y के जगह 4, 16। समझे? अब जवाब दीजिए, इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 16। कोई पूछता मैक्सिमम क्या होगा? 16। इतना आसान है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, पूछा हुआ है, सॉरी पूछता है। मैक्सिमम कितना हो गया? 16। और किस पॉइंट पर हो गया? 0 4। तो इसका जवाब हम यहां लिख देते हैं, आप लोग लिख लेना। इसका मैक्सिमम मतलब अधिकतम मान कितना आया? 16। और किस बिंदु पर आया? 0 4 पर। अच्छा लगा कि नहीं लगा क्वेश्चन? सो बताइए। एकदम आपको तसल्ली से काफी अच्छे से बता दिया गया। हाँ मजा आया होगा। लिख लीजिए इसको जल्दी से। चलिए हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है,
ठीक है, और मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। जी सर, पहला इक्वेशन क्या है जरा पढ़िए अच्छे से। सर x प्लस, सर ने पहले ही बोला लेस देन को भूल जाऊंगा, ठीक है सर। सर ने अब की ना बॉक्स ही बना दिया, लफड़ा ही खत्म। x के जगह 0 देंगे तो y का मान 4। इन्हें की भांग खाने वाला काम, उधर 4 मत लिखना, दोनों x से हो जाएगा, एक x एक y। अच्छा, y के जगह 0 तो x का मान 8। तो ये बिंदु क्या क्या हो गया, सर हो गया 0 4 और 8 0। क्या क्या हो गया, 0 4 और 8 0। ठीक सर, दूसरा को मंगवाइए ना, क्या उसको ही मंगवा रहे भैया। x के जगह 0, y का मान 6, y के जगह 0, x का मान 4। मजा आया जी सर। यहां बिंदु क्या हो गया सर, 0 6 और 4 0। ठीक, आइए अब इसको ले चलते हैं ग्राफ की दुनिया में। ऐसा हो गया, इत्मीनान से बनी। देखिए इसको बनाने में ना बाबू समय लगेगा ही। हाँ, आप इसमें धरफरा नहीं सकते हैं। बस ये क्या है, पॉइंट 0 4, ठीक, और ये है 8 0। हो गया। इस पॉइंट का नाम हमें पता है, कितना है 8 0, और इस पॉइंट का नाम कितना है 04। क्या नाम है, जल्दी बोलिए, 04। अब ध्यान से सुनना, इसका नाम क्या था सर, इसका नाम था अब आपको पता लगाना है गया किधर, नीचे गया कि ऊपर गया। का सर तो हम तुरंत बता देंगे। कैसे का सर, अपना तो जानते हैं फिक्स ही है, हम लोग 0 0 ही लेते हैं सर, अपना एकदम फिक्स। का 0 0 क्या हो जाएगा सर 0, और 0 8 से क्या होता है छोटा, इसलिए ये बात आपका क्या हो गया सही। अब ये बात अगर आपका सही है तो ये कहां जाएगा, नीचे मूल बिंदु की ओर। देखिए जब एक से ज्यादा इक्वेशन हो ना, सारे बच्चे सुनिएगा, तो आपको ना शुरू में ही नहीं कहता है कि सोच के चलना है। सोच के चलने का मतलब है, ये बोला हम कहां आ रहे हैं, नीचे, उसी समय समझ गए ये हमारा फीजेबल रीजन का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं हिस्सा है, कई सारी, जब ये ऊपर गया ही नहीं तो ऊपर मिलेगा कहां से। सही बात या गलत बात। फीजेबल रीजन का मतलब क्या होता है, कॉमन, जहां से सब गया हो। ये बोला हम कहां, काम नीचे, तो ऊपर कैसे मिलेंगे। अच्छा, तो अब हमारा जो भी जवाब का हिस्सा होगा इसी में होगा, इसमें तो नहीं होगा। ठीक, चलिए सर, सब ठीक। इसका नाम सर 0 6, और इसका नाम 4 0। ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब इसका बनाइए तो सर। चलिए, बहुत अच्छा बना। ये हो गया। अब इसका नाम क्या था सर, इसका नाम है 3x + 2y लेस देन इक्वल टू कितना है
12। ओके जी सर। अब बच्चों जरा ध्यान से सुनना, क्या एकदम से सुन रहे हैं, आपकी सारी बात सुन रहे हैं सर। इसको भी जरा चेक कर लो जल्दी से, फिर बोलेगा सर अपना तो जानते ही है सर, 0 0। बोले बात का एकदम सही है सर, ये भी कहाँ आएगा, नीचे। अब थोड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है। क्वेश्चन बड़ा है, ये बात तो सबको पता है जी सर, लेकिन हल्का है, ये बात भी पता है। अब आपको खोजना है एक ऐसा इलाका जहां से ये सब गुजर रहा है, सबकी बात सुननी है। ये बोला, हम पहले देखिए छोटा छोटा हिस्सा के बारे में पता करते हैं, पहले इस हिस्सा के बारे में। कहीं हमारा जवाब होगा ही नहीं, कहीं जब गया नीचे, आप सोचिए ये नीचे गया तो ऊपर वाला मिलेगा, कहीं तभी भी नहीं मिलेगा, ये हिस्सा मिलेगा। ये भी नीचे आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है, नीचे। तब ये जागेगा, चंगू मंगू कहेगा भैया इधर देख लो, का क्या जो नाटक करना है करना, लेकिन किस क्वाड्रेंट में करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे बाबा कुछ समझ में आया भाई? समझे कि नहीं समझे? और ये हमारा फिगर कैसा है, बाउंडेड। कैसा है, बाउंडेड। बाउंडेड में क्या का सर सब निकलेगा, निकालना पड़ेगा। कहे बहुत अच्छा, इसका नाम क्या रखिए, ए। रख दिए ना। अब यहां पर आपको एक नया समस्या से नहीं करता है, 2 4 होना पड़ेगा। कहा क्या, कहे ए का मान तो बच्चा बच्चा जानता है 0 0 होता है। कहा जी सर। कहे बी का मान 4 0, डी का मान 0 4। कहे सी कहां से लाएगा? कहा सर ये बात तो समस्या हो गया। तो देखिए सी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस दोनों का कटान बिंदु निकालना पड़ेगा, एक्स और वाई का मान। तो पहला समीकरण क्या था, x + 2y = 8। और दूसरा समीकरण क्या था, 3x + 2y = 12। x का मान 2 आएगा, y का मान 3 आएगा। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया? 2 3, हाँ 2 3 आ गया। अब आप सबका मान निकालिए। a 0 0 है, b का मान 4 0 है, सब लिखना पड़ेगा। a का मान 0 0, b का मान 4 0, c का मान 2 3, d का मान 0 4 0 4। ठीक है, और z का मान कितना दिया हुआ है, -3x + 3y। ओके, x के जगह 0 और y के जगह 0, इसका मान 0। 4 रखेंगे -12, 2 रखेंगे तो -6 9। समझे जी सर? आपसे मिनिमम पूछा जा रहा था, इसमें सबसे छोटा कौन है सर, -12। बताइए समझे कि नहीं समझे? कैसा लगा क्वेश्चन? सर मजा आया, लेकिन समय बहुत लग रहा है, कहीं क्या कीजिएगा, एक दिन में कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, अच्छा लगा होगा जी सर, अच्छा लगा होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इस पेज को भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, मन लगा कि नहीं लगा बताइए? धासु मजा आ रहा होगा। अब तो ये सब एग्जाम में पूछेगा तो फोड़ नहीं दीजिएगा। कहा एकदम से। कह देख अब ना एक कंडीशन है। कहा क्या?
अब ये क्वेश्चन हम भी बनाएंगे और तुम भी बनाएगा, हाँ जो बात है, और ये ना 2-3 बार पूछा हुआ है, तो आप भी बैठ के बनाइए और हम भी बनाते हैं। तुमको तुम्ही का कसम बोर्ड पे देखेगा नहीं, जो बोर्ड पर देखे उसका, तुम्हारा सबसे कीमती चीज क्या है, मोबाइल खराब हो जाए। क्या सर क्वेश्चन तो पहले देखने देते फिर कसम वसम देते सर, क्या देख ले। हाँ इस बार हम थोड़ा हल्ला कम करेंगे क्योंकि हमने सारी बात बता दी है पहले से, अभी काम ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि सर हम तो यही नहीं समझते कि भैया देखिए गधों में भी टाइप होता है, तो उच्च कोटि का है, उच्च कोटि का है। ये 03 है, 03 तो आपका यहां हो जाएगा जी सर, और ये आपका 50, ओके बनाई सर, आप भी बना रहे हैं हम भी बना रहे हैं, हल्ला नहीं कीजिए, कान में सर आवाज आ रहा है। कहे ठीक है भाई साहब, चलिए ये तो बन गया, ये कहा जाएगा नीचे। अब ये सब बात हल्ला करने का भी नहीं है, आप भी ये बात समझ चुके हैं। अगर हम देखिए एक बार ले लेते हैं 00, तो 000 बात क्या है सही, तो ये कहां की ओर आएगा सर, नीचे की ओर आएगा, ओके। यहां पे क्या लिखा है सर 05, सर कलर बदलिए थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये रहा आपका 05, उसके बाद क्या है सर 20 है, और अच्छी बात है। अब इसको जरा मिलाइए, ठीक है, ठीक है, एकदम मस्त मिला, बहुत अच्छा। इसका नाम क्या है सर, 5x + 2y <= 10। ये भी कहां जा रहा है बाबू, नीचे क्यों, देखिए हम इसमें ना कम समझा रहे हैं, कम बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आप क्वेश्चन खुद से बने, हम सारी बात तो बता ही दी है ना, हम सारा कुछ हम ही कर देंगे तो तू सीखेगा क्या, ठीक है, ठीक है सर। अब जरा बताइए इसमें आपका पॉइंट कौन कौन सा हो गया सर, एक तो हो गया ए जिसका नाम 00, एक हो गया बी, एक हो गया सी, और एक हो गया डी। कोई कहेगा सर वो कहेगा भैया वो नहीं लेते ना, कौन सा लेते हैं, जो फिजिबल रीजन का पार्ट हो, ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए सर सी का मान निकाला जाए, सी का मान निकालने के लिए समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। पहला इक्वेशन है 3x + 5y = 15, और दूसरा इक्वेशन है 5x + 2y = 10। जहां तक हमें याद है ना, इसमें xy का मान का संस्कार अच्छा नहीं आता है, करके देखते हैं। इसको 2 से और इसको 5 से,
x का मान 20/19 आया है। हाँ, अच्छा नहीं आया है। 60/19 कैसे सर? 3 गुना 20। सर तो गुना भाग भयंकर आ गए, भयंकर तो आ गया है, दिमाग लगा ले, 5 कॉमन ले ले। लीजिए लीजिए कॉमन सर। कट गया। हमको तो लगता है सर आप कुछ गलती कर गए यार, 3 होता ना सर। 3 होता, सही बात है। तो बेहद ये घटिया मान आ गया है। x का मान 20/19 और y का मान 45/19। अब हम लोग कॉर्नर पॉइंट और वैल्यू की बात करेंगे। कॉर्नर पॉइंट आपका क्या हो गया? 0 0, ये लिख ही देते हैं। 20/19 और 45/19 का, ठीक है सर। और बता दीजिए, दूसरा था 2 0 और इधर था 0 3। ये हो गया 2 0 0 3। और z का मान कितना है सर? 5x + 3y। ओके, 0 0 मन संतुष्ट। 10, ये भी ठीक। 9 सर इसको बिठाइए, कहीं 20 25 100 होगा भैया। 45 दिया 135 होगा। जोड़ने पर 235/19 होगा। आप समझिए, आप जब इसको भाग दीजिएगा तो इसका मान जो भी आएगा 10 से ज्यादा आएगा। किससे ज्यादा आएगा? 10 से। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना होने वाला है? 235/19 और वो रहा पॉइंट। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, बड़ा नहीं था सर, कैलकुलेशन थोड़ा, कोई बात नहीं, एग्जाम में पूछा है तो हमको खुद से बनाना है। ठीक है, साइड हो जाइए ना सर एक बार, एकदम एक बार साइड हो जाते हैं आप। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो अच्छे से। अब एक बार इसको देख लो। अब ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है। और सारे बच्चे बना के, हाँ जो भी बच्चे अगर इसको वीडियो में देख रहे हैं, आप कमेंट करना इसका जवाब। हाँ, अगर किसी को लगे कि सर इसका जवाब गलत है तो उसके ऊपर तू कमेंट करना। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। तो एलपीपी का 2 लेक्चर हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब अगला लेक्चर फिर कल से स्टार्ट होगा। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है ना, इसलिए समय लग रहा है। और हम नहीं चाहते कि एक ही बार में 3 घंटे का वीडियो बना दिया जाए, ऐसा नहीं, आराम से सने सने, वो क्या कहते हैं, शांति से क्रांति लाएंगे। एक और होमवर्क दे क्या सर? वो बड़ा हो जाएगा, वो कल देखेंगे। ठीक है, चलिए बाय।